நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதையும் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதையும் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது அந்த குந்தத்தி. Ladies and gentlemen, my name is Atlanta Ganesh. I am a story writer, director, and co-producer. Well, all my Tamil stories are being translated in Hindi by Ritu Kalwani, who is a great storyteller, and we are going to enjoy it. Here we go. Let's pray Lord Vinayaka and start it. Sarva Siddhi Vinayagare Charanam. The great poet Thiruvalluvar said, Agara Mudala Eluthallam Adi Bhagavan Mudatré Ulagu. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं रितु कलवानी एटलांटा गणेश द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश कर रही हूँ, जिसका कि अनुवाद मैंने हिंदी में किया है। यह कहानी एक रेस्टोरेंट के ऊंचाई तक पहुँचने और फिर उसके नीचे गिरने तक की कहानी है। एक बाज़ार में एक रेस्टोरेंट होता है जिसका नाम है अंध भवन। अंध भवन में जैसे ही आप एंटर होते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, एक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, क्लीनलीनेस इज़ गॉड, मतलब स्वच्छता भगवान के बराबर होती है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, वहाँ पे डाइनिंग हॉल है, खाना खाने की जगह है, जो एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़ सुथरी जगह है। बहुत साफ़ सुथरी मतलब आपको वहाँ पर मिट्टी का एक कण तक नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट का मैनेजर वो बहुत मिलनसार, बहुत हेल्पफुल, बहुत वेलकमिंग है। वो अपने हर कस्टमर को बहुत अच्छे से वेलकम करता है। जो कस्टमर उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, वो उसकी क्लीनलीनेस को देख के बहुत खुश होता है। उसी रेस्टोरेंट में डाइनिंग हॉल के पास एक कर्टन पर्दा लगा हुआ है, जहाँ पे बाहर लिखा हुआ है कि वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी ही अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वो जो एरिया था वो किचन का एरिया था। अब उस पर्दे के पीछे क्या था ये हम बाद में देखेंगे, मगर हाँ, वो रेस्टोरेंट था, वो जहाँ पे खाना खाने की जगह थी, जहाँ पे डाइनिंग हॉल था, वो बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन था। अब उसी सड़क पे कोने पे एक घर होता है। उस घर में एक माँ अपने बेटे से बोलती है कि अपनी बीवी पंकजम को बाहर लेके जा, उसको कहीं इधर उधर घुमा के ला, क्योंकि पंकजम का बेटा किसी सड़क दुर्घटना में गुज़र चुका है। वो अपने बेटे से इतना प्यार करती थी कि वो उस हादसे को भुला ही नहीं पा रही थी। वो हमेशा दुखी रहती थी और कहीं गुम रहती थी, मतलब वो अपने आप में नहीं रहती थी। उसको इतना दुख हुआ अपने बेटे के जाने का कि वो अपने आप में ही नहीं रहती थी, हमेशा रोती रहती थी, घर में ही बंद रहती थी। तो उसकी सास ने अपने बेटे से बोला कि पंकजम को कहीं बाहर लेके जा, ताकि इसका मन भी बहल जाएगा और कुछ बदलाव भी आ जाएगा, कुछ चेंजेस भी आ जाएंगे। तो उसके बेटे ने अपनी वाइफ पंकजम से बोला कि चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, और उसने किसी न किसी तरह से अपनी बीवी को, पंकजम को बाहर जाने के लिए मना लिया।
बाहर कहाँ गए वो लोग? उसी रेस्टोरेंट में गए जो कि पास में था, जो बहुत साफ सुथरा था। वहाँ पे जाके उन्होंने इडली डोसा ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद वो अपने ऑर्डर का वेट कर ही रहे थे कि हमारा ऑर्डर कब आएगा और कब हम उसको खाएंगे, और आपस में बातें कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं कि जो पर्दा था जिसमें लिखा हुआ था, जिसके बाहर लिखा हुआ था कि उस पर्दे के पीछे वही लोग जा सकते हैं जो इस होटल में या इस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, मीन्स स्टाफ ओनली। उस पर्दे के पीछे चलते हैं। उस पर्दे के पीछे का नज़ारा जब आप देखते हैं तो उस पर्दे के पीछे इतनी गंदगी होती है, इतनी गंदगी होती है, बिल्कुल गंदा पड़ा रहता है वो पर्दा। वो उधर का जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, जिसमें डोसा बनता है, इडली बनता है। जो बर्तन है, जो यूटेंसिल्स हैं, वो ऐसा लगता है कि कई दिनों से धुले ही नहीं हैं। जब कोई बाहर से कस्टमर ऑर्डर देता है तो इंटरकॉम पे मैनेजर अपने कुक को, जो हेड शेफ़ होता है, उसको बताता है कि ये ऑर्डर आया है। वो हेड शेफ़ ऑर्डर बनाकर बाहर भेज देता है। उसका हेड शेफ़ जो था वो बड़ा क्रूर था, बड़ा गुस्से वाला था। वो अपने कर्मचारियों को डांट डांट के काम करवाता था, मतलब उनको ये नहीं साफ सफाई नहीं करने देता था। वहीं पे उसी रसोई में एक छोटा सा बच्चा काम करता था, जिसको उसके हेड शेफ़ ने एक बार बोला कि डोसे के लिए रवा का फ्लोर निकाल के रख, रवा का आटा निकाल के रख। और यह इंस्ट्रक्शन दे के उसको वो बाहर स्मोकिंग करने चला गया। जैसे ही उस छोटे से बच्चे ने रवा के फ्लोर का या रवा का डिब्बा खोला तो वो देखकर एकदम चौंक गया। वो रवा के डिब्बे में कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। जैसे ही वो हेड शेफ़ बाहर से आया, उसने देखा कि उस बच्चे ने रवा का फ्लोर नहीं निकाला था। उसने उसको एक ज़ोर से पीठ पे चांटा लगाया, बहुत ज़ोर से स्लैप लगाया, और पूछा कि तुमने रवा का फ्लोर अभी तक क्यों नहीं निकाला है? तो उस बच्चे ने हेड शेफ़ से बोला कि मैं रवा का फ्लोर कैसे निकालूं, इसमें तो कीड़े मकोड़े हैं, ये सड़ चुका है। तो उसने ज़ोर से चिल्ला के उससे बोला कि तुम्हें खाना है, ये कौन खाएगा? ये कस्टमर खाएगा ना, तो तुम्हें इससे क्या मतलब कि ये सड़ा हुआ हो या कुछ भी हो, इसमें कीड़े मकोड़े पड़े हों। और उसने डोसा बनाने वाले गरम गरम तवा उसके पैर पर लगा दिया। वो बच्चा दर्द के मारे भागता हुआ बाहर डाइनिंग हॉल में जाके गिरा, उन हस्बैंड वाइफ के बीच में जाके गिरा जिन्होंने अपने लिए डोसा ऑर्डर किया था। और जाके गिरा और उनसे बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने हेड शेफ़ से बोला कि जो रवा का आटा है उसमें कीड़े मकोड़े चींटियाँ सब चल रही हैं। तो उसने मुझे बोला कि ये खाना तुम्हें खाना है? नहीं, तुम्हें नहीं खाना ना, ये खाना कस्टमर खाएगा। तो तुम्हें इससे क्या मतलब कि उसमें कीड़े मकोड़े हों या कुछ भी हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और जो उसने डोसे का तवा जो उसके पैर पे लगाया था, उसके कारण वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा था। यह सुनते ही मैनेजर भी चौंका रह गया, और जहाँ पे वो खाना खाने वाले कस्टमर्स आए थे वो भी एकदम चौंक गए कि ये क्या हुआ। बाहर से इतना साफ़ सुथरा, इतना क्लीनलीनेस, और अंदर खाना कैसे बनता है जिसमें कीड़े मकोड़े हों, चींटियाँ हों, मच्छर हों, बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं। और उन्होंने मैनेजर और या उस रेस्टोरेंट के ओनर को खूब पिटाई की, इतनी पिटाई की कि अंत में अल्टीमेटली उसे अपना रेस्टोरेंट बंद कर जाना ही पड़ा। हालांकि उसने वो रेस्टोरेंट दूसरी जगह खोल लिया, बट उसने वहाँ से वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया। और वो जो बच्चा था उसको वो जो पंकजम और उसके पति ने गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। आज की कहानी यहीं तक दोस्तों, अगली कहानी के लिए फिर मिलूंगी। नमस्कार। Ladies and gentlemen,
This is Atlanta Ganesh, and here is the writer's note. Well, I'm very sure you all enjoyed the story on the Bhavan, meaning that restaurant. What happened in that restaurant is the story. Anyway, my translators did a great job, and please give us your feedback and really, really appreciate your time and patience. Thank you.